मैम सबसे पहले शीक मिसेस इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मिसेस है उनको जो है शीक मिसेस इंडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। Yes. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? वेल ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं आज यहाँ जजिंग करने आई हूँ एट शीक मिसेस इंडिया बिकॉज मैं पर्सनली भी ये सब चीज़ें बहुत ही सपोर्ट करती हूँ टू ऑल द women and especially the married women, you know, so that they also get a platform to live their dreams. तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के. राइट, बहुत सारी मिसेस ऐसा सोचती है कि शादी के बाद उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, कुछ मतलब काम नहीं करती है, वो पूरे घर के काम में जुट जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये एक नया प्लेटफॉर्म हो सकता है उनके लिए? सी पहले तो मैं हमेशा बोलूँगी कि ये एक इंडिविजुअल चॉइस है. अगर किसी बिकॉज इवन बीइंग अ हाउस वाइफ इज़ अ फुल टाइम जॉब, यू नो, इनफैक्ट इट्स अ मोर हेक्टिक जॉब देन एनी अदर जॉब. तो अगर किसी के सपने हैं और अगर यू नो लोगों को लगता है कि शादी के बाद भी वो अपने सपने जीना चाहते हैं, तो देन इट्स ब्यूटिफुल कि यू हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक शीक मिसेस इंडिया that gives them a chance to, you know, explore and live their dreams. So are you judging today or Yes, I'm judging today. In fact, she is the right person to speak about Chic Mrs. India. मैम व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? शीक मिसेस इंडिया जिस तरह से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप खुद एक टीम का हिस्सा है. Yes. क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आप लोगों के बीच में, और कैसे ग्रूम किया सबसे जी इम्पोर्टेंट? जी बिल्कुल. ग्रूम तो हम लोग ने, हाँ, ग्रूम हम लोग ने काफ़ी दिनों पहले स्टार्ट कर दिया था. सबसे पहले ऑडिशंस लेना, देन उनके बाद सबका माइंड करना कि नहीं, हाँ, आपको आना है क्योंकि आप मिसेज हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए. देन उसके बाद में हमारा फिर ऑडिशन होता है. ऑडिशन के बाद देन हम उनको अच्छे से उनको प्रिपेयर करते हैं कि कैसे वॉक करना है, कैसे चलना है, और बस ये सब होता है. आपसे जानना चाहेंगे, बहुत टाइम हो गया आपको टेलीविजन पे देखे, कोई प्रोजेक्ट ऑफ योर्स यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? वेल अभी तो फ़िलहाल मैं एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ फॉर मिस्टर अनिल वी कुमार विच इज़ गोना कम ऑन हंगामा प्ले. तो अभी मैंने उसकी शूटिंग कंप्लीट की है. या टीवी पे मैं काफ़ी टाइम से दिखी नहीं हूँ क्योंकि एक्चुअली जिस तरह की मैं लड़की हूँ, आई एम वेरी क्रिएटिव. मैं डिजिटली भी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ. मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ. सो आई बीन बिजी विद दोज प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. एंड टीवी में अगर कुछ इंटरेस्टिंग आता है देन ओनली आई विल टेक इट अप. मुझे मैं कभी ऐसे नहीं थी कि मैं कोई भी रोल ले लेती हूँ. आई ऑलवेज पिक एंड चूज माई रोल्स. तो अभी तक कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर नहीं हुआ है. ऑल्सो बिग बॉस इस साल का कितना फॉलो कर पा रही है? तुम लोग हमेशा ये करते हो. आई एम फॉलोइंग बिग बॉस या अलॉट. कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट इस साल? काफ़ी है, एक बोलना तो अनफेयर होगा, लेकिन काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ टॉप में. ओके, और जो अंदर घर के अंदर जो फाइट्स हो रही है, हमने देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं. क्या कहना चाहेंगे? मतलब पूरे घर को वो अकेले लेके चल रहे हैं. व्हाट वेल एक्चुअली सिद्धार्थ में लीडरशिप क्वालिटीज़ है विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड क्वालिटी. लेकिन लोग उसको नेगेटिव मानते हैं, बट आई थिंक बीइंग अ लीडर इज़ अ वेरी गुड थिंग. अगर वो घर के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. वो तो उनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. लास्टली आप दोनों क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे जो मिसेस यहाँ पे आई है? क्या विश करना चाहेंगे उनके लिए? मैम आपसे विशिंग तो यही रहेगी कि सब विन करके जाए यहाँ से, कुछ ना कुछ सबको मिले, कोई खाली हाथ यहाँ से न लौटे. वेल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि विनिंग एंड लूजिंग इज़ पार्ट ऑफ द गेम. लेकिन आप यहाँ से बहुत एनरिच होके जाओगे. जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, आप यू नो आपकी पर्सनालिटी खुल जाएगी, आपको इतना सीखने को मिलेगा. सो आई थिंक जस्ट एन्जॉय द एक्सपीरियंस एंड एन्जॉय द जॉय राइड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. या श्योर. करने वाले हैं, कौन सी क्वालिटीज़ में जज करने वाले हैं आप मिसेस? सीज़न 1 से मैं कहूँगी ऑफकोर्स हम भी अपनी पास्ट चीज़ों से सीखते हैं. तो सीज़न 2 सीज़न 1 से थोड़ा और ब्रांड स्केल में है. हम इस टाइम विनर्स को इंटरनेशनल पैजेंट में भेजने के अलावा उनको वेब सीरीज़ और म्यूज़िक एल्बम में भी चांस देने वाले हैं. जैसे हमारा प्रोडक्शन हाउस है कंठा एंटरटेनमेंट, इसमें हम वेब सीरीज़ ही प्रोड्यूस करने वाले हैं जो एक मदर्स के ऊपर होने वाले हैं. तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स है, जो हमारे इतने कंटेस्टेंट्स हैं, उनकी अपनी सारी स्टोरीज़ है, सारी कहानी है, उनकी स्ट्रगल है. तो हम उनके ही स्टोरी को उन्हीं को कास्ट करके पोर्ट्रे करना चाहेंगे, जो हमने शायद लास्ट सीज़न में नहीं किया था. तो हम कुछ अलग करने का सोच रहे हैं. हमारे काफ़ी कंटेस्टेंट्स को हम जो सलोन चलाते हैं, जो इमेज कंसल्टेंसी करते हैं,
उनको भी प्रोडक्शन हाउस में भी चांस देने का हम कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो थोड़ा सा बताइए कि ग्रूमिंग का प्रोसेस कैसा था जब आप उनसे पहली बार मिली थी, और अब कितने कितने ग्रूम हो पाए, और क्या कुछ थोड़ा सा बताइए उनके बारे में, अभी तो interaction। उन लोग कम्प्लीटली 80% ग्रूम हो गए थे। जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो थोड़े शाय थे, उनको वॉक नहीं आता था, उनको पता नहीं था कि कैसे बोलना है, स्पीच कैसे देना है। बट जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे जैसे परिमल मेहता, जिन्होंने उनको एटिकेट्स और मैनर्स सिखाए हैं, उठते कैसे, बैठते कैसे, इनफैक्ट इतने शॉर्ट चीज़ें जैसे कि वाइन ग्लास कैसे पकड़ते हैं, आकाश चौधरी जी जिन्होंने वॉक सिखाया है, अंशु मलिक जिन्होंने उनको स्किन और न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम देके उनको इतना ग्रूम किया है कि अब जब आप उसको फिनाले में देखोगे और उनके एलईडी में उनकी वीडियोस देखोगे, जब उन लोग रॉ आए थे, आप खुद समझ जाओगे कि उनमें 80% में फ़र्क आया है। आज फाइनली ग्रैंड फिनाले है, क्या विश करना चाहेंगे जो जीतते और जो नहीं जीतते उनके लिए? मेरे लिए मेरे सारे कंटेस्टेंट्स मेरे शीख फैमिली है, मेरे लिए वो सब एक जैसे है। ऑफ कोर्स मे द बेस्ट पर्सन विन, बट विनिंग लूजिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो यहाँ तक आए हैं सारे ऑडिशंस पार करके, ऑल ओवर इंडिया में जो हमने ऑडिशंस की थी वो पार करके यहाँ तक फिनाले तक बात पहुँची है, तो वही बहुत बड़ी बात है। ओके मैम, इसके अलावा बिग बॉस भी चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस को। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? और I think my favorite candidate inside the Big Boss is nation's favorite, that's Siddharth Shukla. एंड जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी है, और जो घर में झगड़े भी हो रहे हैं, तो उनको लेके क्या क्या कहना चाहेंगे एज ए I व्यूअर? आप think क्या सोचते हैं उस बारे में? हमारे घर पे हर घर पे भी झगड़े होते हैं, वो बेचारे इतने महीनों से घर के अंदर है, बट ऑब्वियस झगड़े तो होंगे ही। एंड होता है, हम एक दिन घर पे रहते हैं, हमको एग्रेसिवनेस आता है, तो नेचुरली बिग बॉस के हाउस में इतने दिन से उन लोग अंदर है, विदाउट एनी फ़ोन कॉल्स, विदाउट एनीथिंग, सो इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट अभी मैं ऊपर किसी लोगों से बात कर रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं लोगों की। यू नो देयर इज़ अ वुमन हु इज़ जस्ट बिन सेपरेटेड, और उनके बच्चों ने उनको फोर्स किया कि आप कुछ करो, क्योंकि हम लाइक यू नो बॉम्बे दिल्ली छोड़ के काफ़ी सिटीज़ में अभी भी यू नो ऐसे ख्यालात है कि विमेन काम नहीं करती हैं शादी के बाद। तो ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बच्चों के साथ यू नो यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहे हो। यू नो विमेन वांट टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर ब्यूटी, फैशन, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। हमने देखा कि आप हमेशा से अनीता को सपोर्ट करते हैं, तो आप भी एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं, ऐसा मानते हैं आप? सो स्वीट है, यू नो, बट आई फील कि हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके एम्बिशंस होते हैं, सब ह्यूमंस के एम्बिशन होते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि खाली मेल लोगों के एम्बिशन को विमेन सपोर्ट करती है। घर पे बैठ के खाना बनाना, बच्चों का देखभाल करना उनका जॉब नहीं है। वो आज के ज़माने में द हस्बैंड ऑल्सो हैज़ टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, एंड इक्वली उतना ही सपोर्ट करना ज़रूरी पड़ता है। तो आई थिंक वी हैव बीन डूइंग दैट। ऑल्सो बिग बॉस चल रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस साल? और यार कितना हमारा बहुत अच्छा दोस्त जो हमारे साथ नचबलिए में था, विशाल, यू नो अभी अंदर गया है वाइल्ड कार्ड एंट्री करके, तो उसको हमने 16 वीक्स से देखा है, जाना है, तो हमारा पूरा सपोर्ट विशाल के लिए। राइट, सो क्या कहना चाहेंगे अंदर जो झगड़े हो रहे हैं उनको लेके? क्या कहना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो रहे हैं कभी कभी? यार वो आई थिंक वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि यू नो आप 15 लोगों को एक घर में बैठा दो, आप और मैं भी बैठेंगे तो एटलीस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नो हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हो ही जाएगा। उसी में फिर खाना नहीं मिलता है, और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे अनबन हो जाती है। तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, एंड आप देख के एंजॉय करो बस। राइट, ऑल्सो शीख मिसेस इंडिया आज ग्रैंड फिनाले है, क्या बेस्ट विशेस होगी सारे वुमेन्स के लिए? आई थिंक 13 लेडीज़ यू नो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं फाइनल्स में, तो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ देम, मे द बेस्ट पर्सन विन। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चाहेंगे आज ग्रैंड फिनाले है, और क्या कुछ होने वाला है ग्रैंड फिनाले में, क्या क्वालिटीज़ देखने वाला है? शीख मिसेस इंडिया ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक स्टेप लिया है, जहाँ पे जो भी मैरिड विमेन है उनको इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो यहाँ पे आके एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट कर सके। तो जो कंठा एंटरटेनमेंट है जो इस शीख मिसेस इंडिया के साथ एसोसिएटेड है, ये उनका एफर्ट है, एंड आई थिंक उनका एक NGO भी है। सो दे हैव ऑलवेज बिन इन द फील्ड के जो विमेन है उनको आगे पुश करें, एम्पावर करें। तो मैं इन सब कंटेस्टेंट से मिली हूँ, बहुत ही प्यारी हैं सब, एंड फुल ऑफ लाइफ है।
मतलब ये नहीं कि हम शादीशुदा हैं तो अभी हम पैजेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या कुछ, पर वो इसके बाद मिस यूनिवर्स में भी जाना चाहती हैं, फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड लाइफ है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन सबको देखने के लिए कि आज ये कैसी दिख रही हैं, कितनी सुंदर लगेंगी। उनका डाइट सेशन हुआ था 2 दिन पहले और कल उनकी रैंप वॉक ट्रेनिंग थी, टैलेंट राउंड था, तो लेट्स सी आज वो सब कैसी दिख रही हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। विशेष होंगे उनके लिए? आई वुड जस्ट वॉन्ट कि वो सब बहुत अच्छा करें और मेरे लिए सब विनर्स हैं, मैंने उनको पर्सनली भी बोला है, तो ये उन सब के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो यहाँ से बहुत आगे ही जाएं। जीतेगा तो कोई भी एक, बिकॉज ये पैजेंट है, बट इससे ना बहुत चीज़ें वो सीख के यहाँ से जाएंगे कि ये नहीं तो कुछ और सही, इसको एक बेस लेके, इस फेम को एक बेस लेके वो कोई और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सोशली कोई और लाइन में जा सकते हैं जहाँ पे वो अपने कोई भी छोटे मोटे इंटरेस्ट को ग्रो करे उसमें। तो मैं यही चाहूँगी कि जब वो मुझे भी मिली, मैंने पूरी कोशिश की उनको मोटिवेट करने की कि जाओ कुछ करो लाइफ में, एंड you are very strong as a woman, so do whatever you want, spread your wings is all I want to tell them. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Welcome, thank you. शेख मिसेस इंडिया का लास्ट ईयर भी पार्ट है, इस साल भी अब पार्ट है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप इस साल जज करने वाले हैं या फिर क्या क्वालिटीज़ देखने वाले हैं? वेल शीक मिसेस इंडिया के साथ ये मेरा सीज़न 2 है। इसके फाउंडेशन सीज़न में भी मैं इन लोगों के साथ था, एंड आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली थिंग दैट हम लोग यहाँ पर हर साल कुछ बेटर करने की सोचते हैं, एंड इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लेडीज़ जो शादीशुदा है, जिनके कई बार हम बोलते हैं सपने दबे रह जाते हैं, छोटे शहरों से हैं, कुछ मेट्रो सिटीज़ से हैं, तो उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और क्वालिटी हम यही देखते हैं कि किसके अंदर चाहत है कुछ करने की, लाइक एज कोई फैक्टर नहीं है, कई लोग 25-28 हैं, कई लोग 60s में भी हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप एक एज पे होके भी आपके अंदर ऐसा क्या है कि जो आपको आगे पुश करना चाहता है। सो देयर देयर एबिलिटी, देयर पैशन टुवर्ड्स देयर लाइफ, दैट इज आवर मेन एजेंडा टू सी एंड बी द मिसेस इंडिया 2019 दिस टाइम। तो क्या बेस्ट विशेष होगी उनके लिए, क्योंकि आज एक ही जीतेगी, राइट, लेकिन 13 जो मिसेस है यहाँ पे, राइट, तो क्या बेस्ट विशेष होगी और क्या मैसेज होगा उनके लिए? वेल मेरा हमेशा ये मानना है कि विनर एज हम बोलते हैं एक ही होता है, एंड आई थिंक विनर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फोकस और डेडिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको मैं ये विश करना चाहता हूँ कि स्टेज पे जस्ट गिव इट योर बेस्ट, दिस इज़ योर बेस्ट शॉट, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, आपने पूरी लाइफ में बोलूँगा मेहनत करी है, सिर्फ ये 4 दिन नहीं है। एंड आई हैव ऑल्सो बीन द शो डायरेक्टर फॉर द शो, सो आई नो जो लोग पहले दिन पे क्या थे और आज 4 दिन बाद क्या हुए हैं। तो बस यही है कि जब आप स्टेज पे जा रहे हैं जस्ट एंजॉय करिए और अपना बेस्ट स्माइल कैरी कीजिए, और बाकी तो सब डेस्टिनी है और बाकी कंटेस्टेंट और आपकी मेहनत है। ओके, इसके अलावा बिग बॉस इस साल का कितना फॉलो कर पा रहे हैं आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस साल बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा है। लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस पर्सनली, बट इस साल ड्यू टू माई वर्क कमिटमेंट्स आई कुड नॉट सी बिग बॉस। जो थोड़ा बहुत है मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बाइट्स देखे हैं, शुरू के मैंने 1 या 2 हफ्ते मैंने फॉलो किया था, बट आई कुड नॉट फॉलो इट रिलीजियसली लाइक आई फॉलोड अर्लियर। सो कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट? और आपने सुना होगा कि बहुत सारी लड़ाइयाँ भी बहुत लड़ाई हो रही है। आई हैव रियली हर्ड ऑफ दिस सीजन के। एक तो सेलिब्रिटीज सारे हमारे ए लिस्टर्स हैं और बहुत लड़ाई हो रही है। आई रियली के नॉट से कि कौन मेरा फेवरेट है, बट आई थिंक जितना मैंने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सुना है वो बहुत पॉपुलर कंटेस्टेंट होकर आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आई रियली डोंट नो, बट वो बहुत एक उठ के आ रहे हैं उसमें। एंड या आई थिंक आई एम रूटिंग फॉर हिम, लेट्स सी कि उनकी कितने पर्सनैलिटी के कलर्स दिखने वाले हैं शो में। Akash, also any of your upcoming project you would like to share? So recently I have shot for Alt Balaji, the season called Triple X, उसका season 2 आने वाला है, so I'm doing one of the episodes for that. And apart from that, I've also signed another show for the Alt Balaji, which I'm going to reveal soon. So these are my upcoming 2 projects. Thank you so much. Thank you so much. ठीक मिसेस इंडिया क्या कहना चाहेंगे? आज ग्रैंड फिनाले है और क्या कुछ क्वालिटी आप देखने वाले हैं जो मिसेस यहाँ पे जिसने पार्ट लिया है? शीक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी आए हैं पार्टिसिपेंट आए वो सब अलग अलग स्टेट से आए हुए, तो यहाँ पे हम उनको काफ़ी अच्छे से ग्रूम करेंगे टू ओपन अप देम। एक प्लेटफॉर्म है जो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी आप इसको अच्छे से यूज़ करें। ये प्लेटफॉर्म आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं सीज़न 1 का भी पार्ट था कि सीज़न 2 भी है, तो सीज़न 2 और 1 में ये डिफरेंस है कि इस बार जो हमारे सेलिब्रिटीज़ है, जो फैकल्टी है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं। तो ये गिर गया, मैं इसको रख लेता हूँ। सो वी आर गोना हेल्प देम, वी गोना शेयर आवर एक्सपीरियंस टू देम, उनको नॉलेज देंगे बाकी भी।
सो क्या बेस्ट विशेस होगी उनके लिए? और बस ये कि हार जीत तो होती रहेगी, आप यहाँ आए तो कुछ सीख कर जाइए, दिस इज़ अ लर्निंग पीरियड, कोई हारेगा कोई जीतेगा, सो आप सीख के आगे बढ़िए। सो पेजेंट के बाद क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको, थोड़ा सा उस बारे में? ओके, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो फैकल्टी है उसमें कुछ कास्टिंग डायरेक्टर भी है, जो उनको कास्ट करेंगे कि उनका वो टैलेंट देखें। तो बेसिकली जो मेरे तरफ से मैं जो उनको सिखाने वाला हूँ, आई एम एन एक्टर, तो बेसिकली हाउ टू फेस द कैमरा, कैसे आपको कैमरा को फेस करना है, हाउ टू ओपन अप, वो मैं सिखाऊंगा। बस ये, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। करेंगे शीक मिसेस इंडिया जिस तरह का प्लेटफॉर्म दे रही है मिसेस को, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? एंड ग्रैंड फिनाले है तो क्या कुछ होने वाला है आज? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा बिकॉज़ एक तो मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट है ये, अपने फैमिली और बच्चों को छोड़कर पार्टिसिपेट करना वो सबसे बड़ी बात है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट व्हेन पीपल एक्चुअली कम आउट and the family supporting them to come out. So I would like to congratulate Karan, Priyanka and Auntie, Karan's mother, for putting up this initiative of Mrs. India and giving them a platform basically. मैंने एक्चुअली इसका इवेंट जज किया था 2 दिन पहले और मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला बिकॉज एक से एक लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनका जो बैक स्टोरी है, तो काफ़ी कुछ शेयर किया उन्होंने और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट शो एंड विशिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स फॉर द फिनाले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिनाले क्या कुछ होने वाला है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सारे कंटेस्टेंट को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा और ये मेरा दूसरा साल है सिक मिसेस इंडिया में, जूरी मेंबर में हूँ और ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट। क्या क्वालिटीज़ देखने वाले हैं? मैं देख रहा था कि एक तो पहले अच्छी एक इंसान को देखना चाहूँगा मैं पहले तो, और मैं ऑडिशन राउंड से अभी तक इनको देखते आ रहा हूँ मैं, तो मैं भी बहुत सारा अच्छा टैलेंट मिलेगा मुझे। सिंग्स में हूँ, कास्टिंग में हूँ, तो मैं देखने आया हूँ कि कोई अच्छा टैलेंट मुझे मिल जाए फॉर द फर्दर कास्टिंग के लिए मेरे। सो क्या प्लेटफॉर्म देने वाले हैं? जैसे आपने कहा कि आप देख रहे हैं, तो क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको? देखो डिपेंड करता है कि मेरे अपकमिंग जो भी प्रोजेक्ट होंगे, अगर इनके लायक कोई रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली मैं इनको सोर्स आउट करूँगा उसके लिए, तो ये मेरा योगदान है इसके लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जो लेडीज़ यहाँ पे आई पहले तो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मिसेस के लिए, और आप अभी देखेंगे ये एक सेकंड सीज़न है, पहला सीज़न हो चुका है और इसमें आप अच्छी अच्छी लेडीज़ को आप वॉक करते हुए देखेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे डेफिनेटली। और क्या बेस्ट विशेस होगी उनके लिए? ऑल द वेरी बेस्ट सबको, और सब बहुत अच्छा किया है फर्स्ट सीज़न में भी, सेकंड सीज़न में भी बहुत अच्छा करेंगे डेफिनेटली, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। इस लोगों ने जो पार्ट लिया है और थोड़ा सा बताइए। Yeah, hi, I'm Minu and winner of last year 2018, and I really love my season because I learned so many things, and recently I've seen the grooming part, which is really going awesome, and I will give them I'll tell all the females, just live yourself, live your dream, and just love yourself. Whatever you do it for yourself. And today जैसे आज जो है मैंने देखा उनको, and they all are gorgeous, all are awesome, and they are really doing well, and I hope there will be I think Shikha Sama will be the winner, I guess. ओके, और आप क्या कर रही है? कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका कर? एक्चुअली मैं बेसिकली मेरा इवेंट जो है अभी 7th को फैशन शो है जहाँ पे मैं जा रही हूँ एज अ जूरी, एंड आई डू माई ऑल द इवेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंडिया जिस तरह का प्लेटफॉर्म दिया है मिसेस को, Well, I'm really, happy and really proud to be here and the part of the, this event, to be very honest, because मुझे जब कॉल किया करण ने और मुझे जब प्रियंका का सब अपडेट इन्विटेशंस आए, एंड दीज गाइज टोल्ड मी कि दिस इज़ अ इवेंट वेयर द मदर्स आर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, so that gave me a kick. Like really, this is something really unique, a unique concept where mothers are coming down and participating somewhere. They have a confidence, they have a confidence in themselves कि we are still beautiful, and I think so हर किसी में वो होना चाहिए,
So that's the best part, and I'm right here to see that, and let's see what's there. So today's grand finale. So as a chic Mrs. India में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सी क्वालिटी आई थिंक सो नाम ही बोलता है, इसका जो नाम है वो सब कुछ बोलता है, क्वालिटी सब कुछ उसमें है. एंड एवरीबडी इनसाइड इज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल. आई बिलीव प्रिटीनेस या ब्यूटी, लाइक ये ब्यूटी जो है वो लुक में नहीं होती, वो इनर ब्यूटी होती है, इनर प्रिटीनेस होती है. एंड आई बिलीव हर किसी में है, बिकॉज आई हैव जस्ट मेट रिसेंटली फ्यू ऑफ देम, एंड एवरीबडी सो नाइस. बहुत अच्छे से बात करते हैं, बात करने का तरीका, उनका अप्रोच करने का तरीका बहुत प्यारा है. एवरीबडी सो नाइस. So any of your upcoming projects you would like to share with us? Well, I'm doing a show for Z right now. It's called Manmohini, 10:30 p.m. Monday to Saturday. Yeah. And Big Boss कितना follow कर पा रहे हैं इस साल का? I'll be very honest with you, very frank with you. I don't watch TV. Oh, I don't watch TV at all. okay sir. Thank Yeah, you so most much. welcome. Thank you.
इनके घर में थे। Ignore, thank God माइक आपके हाथ में है। Alright, ladies and gentlemen, इस बेहतरीन मौके को हम और बढ़ाते हैं। वैसे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। मौके की नज़ाकत को देखकर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगी, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो इरशाद, थैंक यू। जरा गौर फरमाएं। निगाहों में मंजिलें थी, हम गिरे और गिर के संभलते गए। निगाहों में मंजिलें थी, हम गिरे और गिर के संभलते गए। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, लेकिन चिराग इन आंधियों में भी जलते रहे। Well, ladies and gentlemen, these 30 women are nothing less than these feathers of flocking across these thunderous storms and being here. तो जैसे कि मस्की ने कहा, आपकी तालियों की गूंज कंटिन्यूस रहनी चाहिए ताकि उनकी आपने शायरी बोला तो मुझे शायरी बोलना पड़ेगा। मेरे पेटेंट शायरी है। मेरे काफी लोगों ने सुन लिया तो, लेकिन इसके लिए जोरदार तालियां और वाह होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। Okay, thank you. I'm not liking this, sorry. मतलब आप लोग ना मतलब आपका दिल भाग हो जाएगा, लेकिन आप लोग वाह बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ऑलरेडी मार चुका, मेरे कई लोगों ने सुन चुके हैं, फिर भी मैं मारूंगा क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं। आप लोग वाह प्लीज। ये साउथ की तरफ से, साउथ से कितने लोग हैं? साउथ की तरफ से मेरे और रोहित रेड्डी की तरफ से पूरे नॉर्थ के लिए और यहाँ शीख मिस इंडिया के लिए बाबा चाहूंगा साउथ इंडियन स्टाइल में कि लुंगी ने कहा धोती से। तो ये मेरा पेमेंट हम दोनों बने धागे से। कि लुंगी ने कहा धोती से हम दोनों बने धागे से। गहराई देखिए कि लुंगी ने कहा धोती से हम दोनों बने धागे से, तू खुलती पीछे से मैं खुलती आगे से। इसके बाद मुझे माइक मत देना।